मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी अब दुनिया दीवानी हो गई है। पलक झपकते ही टारगेट को खाक करने का मादा रखने वाली इस मिसाइल को लेने के लिए मुस्लिम मुल्कों में होड़ मची हुई है। अबू धाबी में इस समय NIVD एक्सपो 2025 चल रहा है। ये एक इंटरनेशनल नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है जहां दुनिया भर के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स प्रदर्शित करते हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट भारत के ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं। यहाँ पे UAE और सऊदी अरेबिया ने तो क्लियर कहा है कि हम लैंड बेस्ड वेरिएंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। आप समझो कि ब्रह्मोस का कितना क्रेज है UAE के अंदर कि लीडर ने सब छोड़ा, पहले बोला एग्जीबिशन भत्ता काटो, चलो ब्रह्मोस को देख के आते। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के पास अलबत्ता अभी ये इस किस्म का मिसाइल नहीं है। क्या पाकिस्तान की पोजीशन रह गई इस सारी गेम के अंदर? क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? ये तो इस पे वो जिसे कहते हैं ना, ये पूरे के पूरे सवाल बनते हैं ना। NAVDEX में दुनिया के 65 से ज्यादा देशों की अलग अलग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इस बार सभी की नजरें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर टिकी हैं। UAE और सऊदी अरब के टॉप मिलिट्री अधिकारी सबसे पहले इसी स्टॉल पर पहुंचे। वजह, ब्रह्मोस आज की तारीख में दुनिया की चुनिंदा सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत से ब्रह्मोस जैसा घातक हथियार खरीदने के लिए मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया खास इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अरब देशों में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट में ब्रह्मोस हिट हो चुकी हैं। इसके पीछे है इसकी ताकत। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च हो सकती है और ये आपने देखा भी है। समुद्र लॉन्च भी है, एयर लॉन्च भी है, जमीन से लॉन्च होने वाली भी हमारे पास में ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो अवेलेबल है। 300 किलो तक का इसके अंदर पेलोड जो है वो लगाया जाता है और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल में से एक है। इसी कारण से कई सारी कंट्रियां जो हैं वो इस मिसाइल की मांग कर रही हैं। फॉर एग्जांपल वियतनाम से हमारी ऑलरेडी बातचीत चल रही है ब्रह्मोस को देने के लिए, जहां पर लगभग $700 मिलियन की डील भारत और वियतनाम के बीच में होने वाली है कुछ महीनों के अंदर अंदर ही, जहां पर फाइनली ब्रह्मोस जो है वो वियतनाम को दे दिया जाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया जो कि काफी समय से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लेना चाह रहा था, बट अभी तक हम कुछ कारणवश ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को नहीं दे पाए थे। बातचीत जो है वो काफी समय से चल रही थी। भारत ने अपनी टीम जो है वो वहां पर भेजी भी थी। उस समय पर डिस्कस भी हुआ था कि भाई ब्रह्मोस जो है वो इंडोनेशिया के शिप्स वगैरह के अंदर यूज भी किए जा सकते हैं, बट इंडोनेशिया थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा मांग रहा था, जिसके लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। अब वो सब रिजॉल्व हो चुके हैं और भारत जो है वो इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो देने वाला है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल हम इंडोनेशिया को देंगे, ये इंडोनेशिया को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है। इवन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमने वियतनाम को देने की बात करी, हमने इंडोनेशिया को बात करी, हमने फिलीपींस की बात करी। फिलीपींस को हम लोग ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल दे चुके हैं। अब ये भारत क्यों कर रहा है कि बिल्कुल साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री को सबसे पहले ब्रह्मोस जो है वो देने का प्रयास कर रहा है? इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है चाइना। चाइना देखो, आप ये क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि चाइना क्या करता है। चाइना जो है वो भारत के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए भारत के दुश्मनों को मजबूत करता है ताकि भारत वहां बिजी रहे और चाइना अपना डेवलपमेंट लगातार करता रहे। आप क्लियरली देख सकते हो कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दुनिया के बेस्ट हथियार बेचे जाते हैं ताकि भारत पाकिस्तान के साथ में बिजी रहे। भारत ने भी अब यही स्ट्रेटेजी अपनाई है। भारत भी हथियार जो है वो अब चाइना के दुश्मनों को या फिर ऐसी कंट्रियों को जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है उसे देना शुरू कर दिया है। आप यहां देख सकते हो इंडोनेशिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और चाइना ने यहां पर 9 डेश लाइन बनाई हुई है, जिसके कारण से चाइना और इंडोनेशिया के बीच में इस समुद्र को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी तरफ आप देखना फिलीपींस का समुद्र के ऊपर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आपको यहां पर दिखाई देगा
और चाइना का जो 9 डैश लाइन है वो आपको दिखाई देगी। ऐसी कंडीशन में ये वाला समुद्र जो है वो फिलीपींस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है, वहीं वियतनाम के साथ में ये वाला समुद्र जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दिखाई देता है चाइना का। और चाइना जो है वो ऑब्वियसली उसका किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसको धीरे धामे नहीं सुलटाता, उसमें बहुत एग्रेशन शो करता है। फिलीपींस के ऊपर आए दिन उसके कोस्ट गार्ड के ऊपर कभी कैनन से फायर करने लग जाएगा, कभी फिलीपींस के एरिया के अंदर ले जाके बोट वोट खड़ी कर देगा, है ना, और कहेगा अरे तो फिशरमैन बोट्स है, एक्चुअल में वो मिलिट्री बोट्स रहेंगी। इस तरीके की बात की जाती है। स्पार्टली और पार्सल आइलैंड को कब्जा करने की बात करता रहेगा। ऐसी ही चीजें इंडोनेशिया के साथ में भी की जाएगी, ऐसी ही चीजें वियतनाम के साथ में भी की जाएंगी। और इन कंट्रियों को बहुत दिक्कत है चाइना से। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि चाइना जो है वो बहुत पावरफुल स्टेट है, उनसे लड़ना काफी मुश्किल है इन कंट्रियों के लिए। इस कारण से कुछ भी इशू होता है तो ये बस ग्लोबल लेवल पे इशू रेज कर पाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते। भारत जो है वो अब इन कंट्रियों को हथियार दे रहा है। इन कंट्रियों को हथियार देके, खासतौर से ब्रह्मोस देके भारत क्या कर रहा है? पहला तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है, जो कि भारत हमेशा से करना चाहता था। दूसरी तरफ चाइना को भी हम यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं। तीसरी तरफ भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है। चौथी तरफ भारत का जो डिफेंस है उसका बोलबाला ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। भारत ने फिलीपींस को दिया ब्रह्मोस, फिलीपींस को बहुत अच्छा लगा ब्रह्मोस, उसने अलग से ब्रह्मोस के लिए एक नेवल स्टेशन ही बना दिया, वो ग्लोबल लेवल पे दिखा। फिर यूएई वगैरह को, सऊदी वगैरह को भी लगा कि यार बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है ब्रह्मोस, तो हम भी ले लेते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आबू धाबी में NAVDX 2025 चल रहा है। यह एक इंटरनेशनल लेवल डिफेंस एग्जीबिशन है जहां पर पूरे विश्व से डिफेंस मैन्युफैक्चरर अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट का प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है इस बार की NAVDX में दुनिया भर से 65 कंपनियां हिस्सा लेने आ रही है। इस बार सबकी निगाहें भारत की स्वदेशी निर्मित एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर टिकी हुई है। दोस्तों सऊदी अरब के डिफेंस के टॉप अधिकारी सबसे पहले भारत के स्टॉल पर आए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को देखने के लिए। दोस्तों भारत का स्वदेशी निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दुनिया में सबसे ज़्यादा चुनिंदा माना जाता है। ये अपने तेज गति के लिए और सटीक लक्ष्य को साधने के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो अपने आप में खास है। इस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्म यानी ब्रह्मपुत्र नदी, मोस यानी मॉस्को नदी से लिया गया है। दोस्तों यह भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का रेंज 450 किलोमीटर है, जिसको बढ़ाकर 900 किलोमीटर करने की लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों भारत का यह स्वदेशी निर्मित सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अपने सटीक लक्ष्य को साधने के लिए जाना जाता है। दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए डील पर साइन किया है। मिडिल ईस्ट के कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बातें कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।